कि सिंगरौली जिले में बंधाकोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर अब बातचीत पूरी हो गई है और इस दौरान एक बड़ा खेल भी सामने आया है। दरअसल लोगों ने ज्यादा मुआवजे के लालच में खाली जमीन को कागज में रिहायशी बताने के लिए मकान खड़े कर दिए। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि बंधा की जमीन में लोगों ने अनुचित तरीके से लाभ लेने के लिए अवैध तौर पर मकानों का निर्माण कर दिया, जिसका विधिवत परीक्षण कराने पर 3,362 मकान अवैध जबकि 816 मकान वैध पाए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए जांच में यह भी पाया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान के निवासियों ने मुआवजे का फायदा लेने के लिए 1 से 2 डेसिमल जमीनें खरीदी और उनमें मकान बना दिए। आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से 3 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, मुआवजे के लालच में आ करके यहाँ पे इन्होंने मकान बनाए थे। इन सभी मकानों को अवैध घोषित किया गया है और मुआवजे के निर्धारण से इनको बाहर कर दिया गया। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अवैध रूप से मकान बनाया है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस प्रकार के मकान 3362 हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजय कुमार वर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विजय, छत्तीसगढ़ का हमने भारतमाला प्रोजेक्ट देखा ही था कि उसमें किस तरह से मुआवजे का खेल खेला गया है, किस तरह से बंदरबाट लगाई जा रही है, और ठीक उसी तरह का हम यहाँ पे खेल देख रहे हैं। मुआवजे की बंदरबाट के लिए फर्जी मकानों का निर्माण कर दिया गया और ये करोड़ों का ये मामला है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोयले से जुड़ी हुई कंपनियां सिंगरौली जिले में स्थापित है, हालांकि कंपनियां स्थापित होने से पहले ही सिंगरौली जिले में मुआवजा माफिया एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब सिंगरौली जिले में मुआवजा गैंग एक्टिव हुआ। इससे पहले भी सिंगरौली से प्रयागराज NH मार्ग पर अलाइनमेंट के बाद ही जिस तरीके से रातों रात हजारों की संख्या में वहां पर मकान का निर्माण कर लिया गया था। लेकिन अब वहीं पर दूसरी ओर ये पूरा मामला सिंगरौली जिले का इकाई है, जहां पर बंधा गांव में लगभग 3000 से ज्यादा मकान सिर्फ इसलिए निर्माण कर लिए गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मात्र 10 से 20 लाख रुपए का फायदा हो चुका है। बिना किसी अधिकारी, बिना किसी संरक्षण के इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला तो कोई नहीं करेगा। यहाँ पे किसी का बकायदा संरक्षण होगा, किसी की तो मिली भगत निकल के अब सामने आई होगी, क्योंकि बिना संरक्षण के तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से सिंगरौली जिले के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं यहाँ पर जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके भी घर हैं। हालांकि घर जिस वक्त निर्माण हो रहा था वहाँ पर वहाँ के सरपंच सहित तहसीलदार, पटवारियों को भी इसकी खबर थी, लेकिन कोई ने भी इस पूरे गैंग को रोकने का काम अब तक नहीं किया है। लिहाजा पटवारी के आसपास लोग जो वहां पर ग्रामीण है अब यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं और उनका साफ पर उनका कहना है कि जो लोग उचित लोग हैं, एक्टिव तो जाहिर सी बातें होंगे, क्योंकि 355 करोड़ का ये पूरा मामला बताया जाता है, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक हर किसी की संलिप्तता यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। हालांकि अब ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन लोगों की संलिप्तता इस पूरे है। और ये भी आपसे एक बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी कि कितने एरिया में इन मकानों का निर्माण किया गया है, कुछ जानकारी निकल के आई हो तो। और लगभग यहाँ पर जो ये 3000 से 3200 मकान का निर्माण किया गया था, लगभग 150 एकड़ में इन सभी ग्रामीणों ने यहाँ पर मकान का निर्माण किया है। हालांकि अब वहाँ पर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग उचित हैं या फिर जो लोग स्थानीय लोग हैं उन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।